जय माँ काली। कैसे हो आप सभी। शास्त्रों में ईश्वर प्राप्ति के बहुत सारे मार्ग बताए गए हैं, जिसमें भक्ति मार्ग है, ध्यान मार्ग है, कर्म मार्ग है, तंत्र मार्ग है और भी ऐसे बहुत सारे मार्ग हैं जिस पर व्यक्ति चलकर ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर का अनुभव कर सकता है। मैं कौन हूँ इसको जान सकता है। मैंने भक्ति मार्ग और ध्यान मार्ग को अपनाया और इस पर चलते हुए जो कुछ भी मुझे अनुभव हुआ वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको भी इन सब से जुड़ा कोई प्रश्न है तो मुझसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एस्ट्रल ट्रैवल की। साधक की वो कौन सी अवस्था होती है जहाँ पर चलकर उसे अपने सूक्ष्म शरीर का एहसास होता है, वो अपने सूक्ष्म शरीर को देख पाता है। हमारे पास दो शरीर है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, और इन सभी को जोड़े रखता है एक ऊर्जा संबंध, जिसे हम ऊर्जा वायर कह सकते हैं। जब तक ये ऊर्जा संबंध स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को जोड़े रखता है तब तक ही इंसान जीवित रहता है। जिस दिन ये संबंध छूट गया, टूट गया, उसी दिन हम इस शरीर को छोड़ देंगे। हमारी आत्मा मुक्त हो जाएगी, यानी कि हमारा जो स्थूल शरीर है वो पृथ्वी पर रह जाएगा और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो या तो पृथ्वी पर रहेगा, मतलब जैसे कर्म करेंगे उस हिसाब से, फिर वो दूसरे लोक की यात्रा पर निकल जाएगा जैसे हमारे कर्म होंगे। ध्यान की अवस्था जितनी गहरी होती जाएगी, ध्यान की वो अवस्था जहाँ पर आप अपने शरीर को बहुत ही हल्का महसूस करोगे, आप अपने शरीर को शून्य महसूस करोगे, यानी कि सिर्फ आपकी चेतना रह जाएगी। आप जान पाओगे कि हाँ मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, कर रही हूँ, पर आपको अपने शरीर का आभास नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप हवा में उड़ रहे हो, या फिर ध्यान करने के बाद जब आपका ध्यान टूटेगा और आप उठना चाहोगे तो आप ऐसा लगेगा कि आप शरीर के साथ जुड़े नहीं हो। आप गिरते पड़ते अपने स्थान तक पहुंचोगे, यानी कि चेयर पे या फिर बिस्तर पे कुछ समय तक ऐसा रहता है। तो ये वो अवस्था होती है जहाँ पर एक साधक एस्ट्रल ट्रैवल कर सकता है, अपनी जो सूक्ष्म शरीर है उसकी यात्रा कर सकता है, उसको जान सकता है, देख सकता है। ये कुछ साल पहले की बात है जब मैंने अपने सूक्ष्म शरीर को देखा, उसको अनुभव किया। वो अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जानने के बाद जब भी आपको ऐसा महसूस होगा तो आप भ्रम में नहीं पड़ोगे, आप बहुत ही आसानी से जान पाओगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर आप एक ध्यानी व्यक्ति हो, ध्यान करते हो, तो एक बार तो जीवन में इस अनुभव को लेना ही चाहिए। वो समय जब भी याद आता है तो फिर मैं उस अवस्था में जाने की कोशिश करती हूँ, पर आज तक गई नहीं वापस। एक बार ही जीवन में मैंने वो अनुभव किया है। देखिए, ये जो घटना होने को होती है ना, कुछ भी ईश्वर दिखाना चाहते हैं ना, तो ये सोचने समझने का मौका नहीं देता। 3 बजे हो, 4 बजे हो, जब भी मेरी नींद खुलती है मैं ध्यान करने बैठ जाती। ध्यान के बाद जब मैं उठी तो मुझे कुछ थकान सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, शरीर शून्य सा हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा समय आराम कर लेती हूँ, सो जाती हूँ, उसके बाद उठकर जो भी मेरा काम है, आगे की दिनचर्या है, वो पूरी करूँगी। वहीं पर लेट गई, उसी चटाई पे जिस पर मैं ध्यान कर रही थी। कुछ 4 या 5 मिनट की ही नींद होगी, गहरी नींद थी। उसके बाद से हल्की सी मेरी नींद खुली। ऐसी अवस्था थी जैसे कि कोई बेहोश इंसान आधा होश में रहता है, आधा बेहोशी में रहता है, सब कुछ जानता भी है और नहीं भी जानता है। कुछ छूने की कोशिश करे तो वो छू नहीं पाए, अपने शरीर को हिलाने डुलाने की कोशिश करे तो हिला डुला ना पाए। ऐसी अवस्था हो गई थी जैसे कि इंसान को एक पैरालिसिस अटैक आया हो, वैसी अवस्था। शरीर हिला डुला ना पाना, बाकी सब कुछ समझना। आँख खोलने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि मैंने आँखें बंद किया हुआ है और मैं अपने ही शरीर को देख रही हूँ, यानी कि अपने सूक्ष्म शरीर को देख रही हूँ, जो कि मेरे बराबर में ही पड़ी हुई है। जिस अवस्था में मैं लेटी हूँ उसी अवस्था में वो सूक्ष्म शरीर भी पड़ा है। वो एकदम पारदर्शी है, हल्का है। उस बॉडी को भी मैं महसूस कर पा रही हूँ, उस सूक्ष्म शरीर को भी महसूस कर पा रही हूँ और इस स्थूल बॉडी को भी मैं महसूस कर पा रही हूँ। यानी कि जो हमारी चेतना है दोनों जगह पर है, दोनों के बीच में है। जो हम ऊर्जा संबंध की बात किए थे ना, वही ऊर्जा संबंध समझिए कि हमारी चेतना है, वो जागृति है, और शायद वही हमारी आत्मा भी है। तभी तो मैं दोनों ही शरीर को महसूस कर पा रही थी, ये वाले शरीर को और उस वाले शरीर को भी।
और ये ज़्यादा समय तक नहीं चला, मतलब सूक्ष्म शरीर को देख पाना, महसूस कर पाना, ये ज़्यादा समय तक नहीं रहा। आधा मिनट से भी कम का समय रहा होगा, बस क्षण भर का समय आप समझिए। उतने समय में ही मैंने वो सब कुछ महसूस किया। फिर मैं पूरी तरह से अपने आप को सही महसूस करने लगी और मेरा हाथ पैर हिल रहा था, मैं उठ पा रही थी, मतलब अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर पा रही थी। यानी कि जो थकान हुई थी, जो कुछ भी मेरे साथ उस समय हुआ था ध्यान के बाद, वो ईश्वर ये सब कुछ दिखाना चाहते थे। मेरी माँ मुझे ये सब कुछ अनुभव कराना चाहती थी। बहुत सारे रिसर्च करने के बाद, अपनी माँ को पूछने के बाद मुझे ये पता चला कि हाँ, मैंने अपने ही सूक्ष्म शरीर को देखा था, अनुभव किया था, जिसे एस्ट्रल ट्रैवल किया जाता है, कहा जाता है। अगर इस अवस्था में ज़्यादा देर तक इंसान रहता है तो वो परकाया प्रवेश कर सकता है, जिसको एक सिद्धि के तहत भी पाया जाता है। मतलब जीवित इंसान दूसरे इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाता है। पर ये थोड़ा सा एहसास था, सूक्ष्म एहसास था। क्यों ये इतना छोटा समय था मेरे लिए, यानी कि जो भी मैंने सूक्ष्म शरीर को महसूस किया वो इतने कम समय के लिए क्यों था। फिर माँ की कृपा से जो कुछ भी अनुभव आया, उससे ये पता चला कि जब हम डर जाते हैं, जैसे कि हम ध्यान में बैठे, हमारा शरीर सुन्न हुआ, हम हिलने डुलने के काबिल नहीं रहे, फिर हमें ये एहसास हुआ कि हमारा शरीर हवा में उड़ रहा है, हल्का हो रहा है। उस समय हम डरे नहीं और अपने ध्यान में कंटिन्यू बने रहें, तो हम अपनी चेतना को और भी ऊंचे स्तर पर ले जाकर उसको आदेश दे सकते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को इतने हाई लेवल पर ले जा सकते हैं जहाँ पर हम उसको ये आदेश कर सकते हैं कि हम अपने सूक्ष्म शरीर को देखें। फिर वो हमारी जो चेतना है, हमारी कॉन्शियसनेस है, वो हमारे सूक्ष्म शरीर को दिखाती है, और दिखाती भी उतने समय तक ही है जब तक कि हम डरे नहीं। तो ये अवस्था जब होती है तो साधक डरता है और डर की वजह से उसके आगे नहीं बढ़ पाता। मतलब हवा में उड़ने जैसा आभास हो गया, आपको शून्यता महसूस हो गई, समाधि की अवस्था महसूस हो गई, पर आप अपने सूक्ष्म शरीर को नहीं देख पाते हो। तो ये कारण होता है। आपने देखा होगा साधु सन्यासी जो होते हैं समाधि अवस्था में जाते हैं, फिर उनकी मृत्यु उनके इच्छा से हो जाती है। तो ये वही अवस्था होती है जहाँ पर वो अपने सूक्ष्म शरीर को अपने स्थूल शरीर से बाहर निकाल देते हैं और उससे मुक्त भी हो जाते हैं। यानी कि अब उनको इस शरीर से लगाव नहीं रहता है, कोई मोह माया नहीं रहता है, तभी हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से मुक्त हो पाएगा। तो ये एस्ट्रल ट्रैवल की एक छोटी सी घटना। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय माँ काली।